हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए यूट्यूब वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। बिकॉज इसके पहले हम डायरेक्टर्स के टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे हमने 10 टाइप के डायरेक्टर्स कंप्लीटली पढ़ा हुआ था। तो देखो आज का टॉपिक हमारा ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। अभी देखिए, डायरेक्टर का जो रिलेशन होता है कंपनी के साथ, इट इज़ लाइक अ फिड्यूशरी रिलेशन। फिड्यूशरी रिलेशन का मतलब होता है फुल ऑफ ट्रस्ट, लॉयल्टी, ओबीडियंस, केयर एंड एटमोस्ट गुड फेथ। अगर कंपनी में कोई डायरेक्टर है तो डायरेक्टर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी ड्यूटीज को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी भरोसेमंद, यानी वो जो डायरेक्टर है वो भरोसेमंद होना चाहिए, कंपनी के प्रति लॉयल होने चाहिए। ओबीडियंस का मतलब होला है कि जो भी इंस्ट्रक्शन उसको शेयर होल्डर्स देंगे वो उनको फॉलो करेगा। केयर एंड एटमोस्ट गुड फेथ, क्योंकि देखो डायरेक्टर ना एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो डायरेक्टर को जो मेजोरिटी ऑफ द मैनेजमेंट है कंपनी का वो पूरा डायरेक्टर हैंडल करता है। तो उसकी जो भी ड्यूटीज होंगी डायरेक्टर की, वो केयर एंड एटमोस्ट गुड फेथ से उसे परफॉर्म करना है। यानी कोई भी प्रोजेक्ट चालू करे तो सोच समझ के, ध्यान से, क्योंकि कंपनी का करोड़ों पैसा लगा होता है एक प्रोजेक्ट में। एंड एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब हम उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकें। तो डायरेक्टर जो है उसकी जो पोजीशन है कंपनी में वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। हम डायरेक्टर को बहुत सारी पावर्स, बहुत सारी ड्यूटीज हमने देके रखे हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो पावर है वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना है। तो डायरेक्टर शुड नॉट एक्सप्लॉइट हिज या हर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस फॉर पर्सनल गेन। देखो, शेयर होल्डर्स ने कंपनी शुरू की, उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया और कंपनी को संभालने के लिए कैसे दे दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी जो इस पोजीशन का यूज सही तरीके से करे, वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल अपने पर्सनल फायदे के लिए ना करे, क्योंकि कंपनी का खर्चा है, कंपनी का पैसा है, राइट। ये जो पैसा उसको मिला हुआ है ये कंपनी का पैसा है। तो वो किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहाँ पे उसका इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए। यानी उसे कभी भी अपने बारे में नहीं सोचना है, उसे कभी भी कंपनी फर्स्ट और खुद का इंटरेस्ट उसे लास्ट में रखना है। एंड डायरेक्टर शुड नॉट अचीव एनी अनड्यू एडवांटेज फॉर सेल्फ, फॉर फैमिली या एसोसिएट। यानी कंपनी में रहते हुए उसे कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि उसे खुद का फायदा हो, या कोई फायदा वो इनडायरेक्टली अपनी फैमिली को पहुंचाए, या फिर इनडायरेक्टली वो अपने से जुड़े हुए लोगों को पहुंचाए। तो सिंपल याद रखिए, अ डायरेक्टर रिलेशनशिप विद कंपनी रिगार्डेड एज अ फिड्यूशियरी इन नेचर, यानी कि हिज ड्यूटी फुल ऑफ ट्रस्ट, लॉयल्टी, ओबीडियंस, केयर एंड एटमोस्ट गुड फेथ। And director should not exploit his or her position of trust and confidence for the personal gain at the expenses of the company or a shareholders. Director will not involve any situation where director interest conflict with that of the company, and director should not achieve any undue gain and advantage for self or a family or the associate। तो यानी कि डायरेक्टर को इतनी जो पावर हमने दी है, उन पावर्स का वो सही तरीके से यूज करे, कोई अनड्यू एडवांटेज ना उठाए, कोई फ्रॉड के बारे में ना सोचे, कंपनी के साथ में चीटिंग ना करे, अपनी जो पोजीशन का इस्तेमाल है वो खुद के फायदे के लिए, अपने फैमिली के फायदे के लिए, या अपने से जुड़े हुए लोगों के फायदे के लिए वो ना करे। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ना ड्यूटीज के टाइप्स। तो डायरेक्टर के दो टाइप्स की ड्यूटीज होती हैं, एक है स्टैट्यूटरी ड्यूटी, दूसरी है जनरल ड्यूटी। लेकिन इन दोनों को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।